दोस्तों आज की वीडियो में वर्कआउट 183 कंप्यूटर एप्लीकेशन बिजनेस पढ़ने वाले हैं। ओके, तो पहले कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। कंप्यूटर नेटवर्क द कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस, कंप्यूटर सर्विसेज, प्रिंटर होता है। आई मीन एक ऐसा नेटवर्क होता है जिसमें सारी चीज़ कनेक्ट होती है। जैसे मान लो आपका घर का वाईफाई जो हर जगह से कनेक्ट है, जैसे टीवी, फिर कंप्यूटर किससे कनेक्ट है, सीपीयू, प्रिंटर। तो ये सारे इंटरकनेक्टेड जो चीज़ें होती है सब कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर आती है। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क के टाइप्स क्या होते हैं। पहला होता है लोकल एरिया नेटवर्क, लैन। तुमने सुना भी होगा लैन के बारे में। ये एक ऐसा नेटवर्क होता है जो लिमिटेड एरिया में होता है। जैसे कि कोई एक कंपनी का वाईफाई, उसकी जहाँ जहाँ वायर जाती है वहीं पर ही उसका वो सर्विसेज देता है, वो लैन में आता है। वाइड एरिया नेटवर्क होता है वैन, लार्ज एरिया। ये लार्ज एरिया में वर्क करता है, जहाँ पे वाइड एरिया में ये वर्क करता है। फिर आ जाता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये होता है हाई कनेक्शन का, जहाँ पे जो बड़ी बड़ी सिटीज़ होती है, जैसे देखो कंपनी होगी जहाँ पे नेटवर्क की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, वहाँ पे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क आ जाता है। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क हो गया एक सिक्योर नेटवर्क, कि बड़ी बड़ी कंपनी में यूज़ होता है कि एक सिक्योर नेटवर्क वीपीएन का यूज़ करते हैं, जिसमें तुम्हारा नेटवर्क जो है वो सिक्योर रहता है, कोई भी हैक नहीं कर पाता। पीयर टू पीयर नेटवर्क हो गया, ये दो लोगों के बीच में हो गया, दो कंपनी के बीच में हो गया, ये पीयर टू पीयर नेटवर्क होता है। वायरलेस नेटवर्क होता है वैन, जो वायरलेस ही चलता है, जैसे रेडियो होता है, इसको कोई वायर की जरूरत नहीं होती, वो नेटवर्क पकड़ता है, तो वायरलेस नेटवर्क वैन में वो आ जाता है। ठीक है, अब देखो B2P और B2C कहते हैं। B2P होता है बिजनेस टू बिजनेस, होता है बिजनेस टू मतलब बिजनेस टू बिजनेस। B2C, सॉरी, हाँ सॉरी, B2B B2C होता है। B2B हो गया मल्टीपल प्राइसेस, B2C हो गया वन प्राइस फॉर ऑल। ठीक है, एंड इसमें हो गया हाईली वेरिएबल वॉल्यूम्स होता है, इसमें 1 पर्सन यूजुअली मेक्स द डिसीजन होता है, इसमें लॉट्स ऑफ कमिटमेंट। इसमें ये फास्ट होता है, ये टाइम कंज्यूमिंग होता है। B2B जो होता है फिर फोकस ऑन एक्सपर्टीज में फोकस करता है, ये फोकस ऑन इमोशन में फोकस करता है। ये वाइडर मार्केट में यूज़ होता है B2C, और B2B नीच मार्केट, कम से कम मार्केट में यूज़ होता है। ठीक है, अब आ गया एक टाइप्स ऑफ रेशियो क्या होते हैं और इसके टाइप्स क्या होते हैं। पहले तो रेशियो में बता देता हूँ। रेशियो होती है किसी चीज़ की हमें परफॉर्मेंस का पता करना या फिर उसकी एफिशिएंसी और कैपेसिटी का पता लगाना, से रेशियो कहते हैं। अब टाइप्स क्या होते हैं, पहला होता है सिग्नल टू नॉइस रेशियो, जो नॉइस रेशियो में जो सिग्नल यूज़ होता है वो होता है। होता है बिंडवेन टू नॉइस रेशियो, जो नॉइस रेशियो में जो बिंडवेन यूज़ होता है वो होता है। कंप्रेशन रेशियो हो गया, जो कंप्रेस करके जिस रेशियो का यूज़ करते हैं वो होता है। पैकेट लॉस रेशियो हो गया, जिसमें ये पैकेट लॉस में आ जाता है तुम्हारा। थ्रूपुट रेशियो हो गया, जिसमें रेशियो के अंदर ये चीज़ आती है, थ्रूपुट रेशियो के अंदर आता है DBMS और RDBMS। क्या होता है, DDBMS होता है जिसमें डाटा, ये दोनों डाटा स्टोर करके रखते हैं। बस में जो होता है ये हाई लेक्चर स्ट्रक्चर में ज़्यादा यूज़ होता है, इसका अमाउंट लो होता है, इसका अमाउंट बहुत हाई होता है। ठीक है, अब मेल मर्ज क्या होता है। मेल मर्ज सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। मेल मर्ज जो होता है, जैसे मान लो तुम्हारी कंपनी है, वहाँ बहुत सारे काम करते हैं लोग, तो उन सबका जो एक बंदा, जैसे मान लो बॉस है, बॉस के पास सारी मेल का अथॉरिटी होगी, वो मर्ज ऑल द मेल्स, अगर वो एक मेल करेगा तो सबके पास वो मिल जाएगा, तो वो मेल मर्ज कहलाता है। ठीक है, इसके स्टेप्स क्या होते हैं। सबसे ज़्यादा क्रिएटिंग का टेम्पलेट, हमें एक टेम्पलेट क्रिएट करना होता है, कनेक्टेड डाटा सोर्स से कनेक्ट करना होता है। फिर मर्जिंग मतलब हर जगह फैला देना। फिर जनरेटिंग डॉक्यूमेंट, फिर डॉक्यूमेंट जनरेट करना और भेजना और सेंड रिसीव करना, ये सारा आता है इसमें। इसके बेनिफिट होते हैं, इंक्रीज एफिशिएंसी बढ़ाता है, आपकी एक्यूरेसी बढ़ाता है, बहुत तेज़ होता है। पर्सनलाइजेशन पर्सनली आपके यूज़ होता है। पिन सिक्योरिटी एक्शन, इसमें अपने सिक्योरिटी एक्शन ले सकते हो। मान लो बॉस ने कोई सिक्योरिटी ली तो सब में यूज़ हो जाएगी। फिर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, सॉरी एजेंशियल सिक्योर एक्शन जो होता है क्या होता है, वो प्रोटेक्ट करता है बिजनेस को। इसमें क्या कहता है, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, MFA सिक्योरिटी आती है, एक्सेस कंट्रोल आता है, डाटा इंक्रिप्शन आ जाता है, ऑटोमेटेड सिक्योरिटी मेजर्स आते हैं, रोबोट पासवर्ड पॉलिसी आते हैं, कंटिन्यूस ऑथेंटिकेशन आ जाता है।